Assalamu alaikum guys. Today we are going to talk about Toyota e-tron meter. It comes standard in Toyota Revo, Toyota Vigo and all its 4x4 trucks. So we will have just a quick review. So ये इसके स्टीयरिंग व्हील के बटन्स हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये बटन्स क्या करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द कार. ये जब स्टार्ट होती है तो देखें बड़ा खूबसूरत से इस पर हाइलक्स आता है. और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बताऊंगा आपको. तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजिटल स्पीड मीटर है. जब ये यानी गाड़ी चलती है तो इसका डिजिटल स्पीड के बारे में बताएगा. सेकंड ये जो है इसका जो एफिशिएंसी है फ्यूल उसके बारे में बताता है. यानी इसकी 12.1 किलोमीटर पर लीटर है. करंट ये नहीं बता रहा. जिस वक्त ये चल रहा होगा गाड़ी तो उस वक्त ये करंट बताएगा कि इस वक्त यानी अगर शहर में हम चला रहे हैं तो 10 किलोमीटर पर लीटर आ रही होगी. अगर मोटरवे पे जा रहे हैं तो मे बी इसकी 12-13 किलोमीटर पर लीटर तक यहाँ पर वो शो रहेगा. तो जिस टाइम ये गाड़ी रनिंग में होती है तो उस टाइम ये जो है इसकी ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो यहाँ पर आती है. तो सेकंड इसमें अब जो इसमें डीजल है उसके हिसाब से रेंज बता रहा है कि 268 किलोमीटर जो है इस वक्त इसकी रेंज है. कि जितना इसमें डीजल है उस पर ये देखें ये आलमोस्ट सेंटर में है. नीडल थोड़ी सी एंड की तरफ है तो इस पर भी ये 268 किलोमीटर चल सकता है. इसका जो फ्यूल टैंक है वो आलमोस्ट 80 लीटर है. सेकंड ये इको इंडिकेटर है. तो जिस टाइम गाड़ी चल रही होती है तो ये उस टाइम उस हिसाब से यानी ये वर्क करता है. जैसे मैं रेस दबाऊँगा तो ये जो इको है ये यहाँ तक आ जाएगी. अगर मैं फुल रेस पुश कर दूँगा पैडल जो है आई विल पुश इट टू द फ्लोर तो ये बिल्कुल यहाँ तक एंड तक जो है आ जाएगा इसका. तो उस हिसाब से यहाँ पर इको स्कोर आता है. इसी तरह जो भाई ड्राइविंग कंडीशंस होंगी तो यहाँ पर इको जो है वो उसका साइन भी आता है. तो वो भी मैं किसी वीडियो में आपको ड्राइविंग के दौरान वो लगा कर तो दिखा दूँगा. तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें वो ये ऑप्शन आ जाता है कि आपकी जो फ्यूल ये इको सेविंग है इसमें. यानी सारा का सारा ना वो आपको करंट वो बताता है कि वो कितने इसका आ रही है. और ये आपको फ्यूल कंजप्शन जो है वो बताता है कि आपकी टोटल फ्यूल कंजप्शन कितनी हो रही है. इको सेविंग में आपने कितनी जो सेविंग की है. इसमें ये देखें RP 5800 तो ये इसमें सेटिंग है जिसमें हम वो फ्यूल प्राइस है उसको भी सेट कर सकते हैं कि कितनी है हमारे यहाँ. तो इसमें इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं. जैसे अगर ये बटन में क्लिक करके रखूँगा तो इसकी ये जो है जो फ्यूल इकॉनमी बता रहा है इस वक्त ये रीसेट हो जाएगी. फिर जो हम नेक्स्ट ड्राइव करेंगे तो उस हिसाब से ये फ्यूल इकॉनमी सेव कर लेगा. और इसके बाद ये बताता है कि हमारा जो गाड़ी है उसके टायर कहीं कितने रोटेट हुए हैं. जैसे ये मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो एक मिनट इसको स्टार्ट करके रोटेट करें तो वो बताएगा. एक मिनट लेट मी शो यू. तो ये स्टार्ट हो गई है. तो अब अगर मैं ये देखें टायर इसका रोटेट करूँगा तो वो उस हिसाब से हमें जो है वो बता देगा कि टायर कितना रोटेट हुआ है. तो ये वापस जिस तरह मैं छोड़ दूँगा तो ये वापस जो है टायर जो है वापस आ जाएगा. इसी तरह से ये फिर स्पीड मीटर है. तो यहाँ पर इतनी स्पीड तो नहीं आएगी लेकिन लेट्स ट्राई. ये वैसे मैं सब पाके में खड़ा हूँ लेकिन अगर ये थोड़ा सा मैं जो है ना इसको चलाऊंगा तो ये ऊपर स्पीड आ जाएगी. ये देखें ये 3 तक. तो इस तरह ये जो है वो स्पीड के बारे में बताएगा. सो ये देखें ये अब मैंने H4 पे किया है. अभी ब्लिंक कर रही है. इसको थोड़ा सा मैं जो है अभी मूव करूँगा तो फ़ौरन ये इंगेज हो जाएगा. ये देखिए ये इंगेज हो गया है. तो इसी तरह से जो 4 लो है अब ये जो है इसकी यानी 4 व्हील्स वर्क करेंगे लेकिन ये अब लो जो गियर रेशो है इसमें काम करेंगे. यानी इसमें इट्स फॉर मैक्सिमम ट्रैक्शन. और यानी रेत में कहीं कीचड़ में या कहीं पहाड़ पे कहीं फंस जाता है तो 4 लो पे इजीली निकल सकता है. अब ये देखें 4 लो पर इसने इसको भी जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको भी ऑफ़ कर दिया है. तो ये इसलिए ऑफ़ किया है क्योंकि जब ये फंस जाती है तो ट्रैक्शन कंट्रोल में ये होता है कि एक टायर स्लिप कर रहा होता है तो उस पर ये पावर कम भेजता है. बाकी 3 टायरों पर ज़्यादा पावर भेजेगा. लेकिन जब कहीं फंस गई है तो हमें चाहिए होता है कि चारों टायरों पर ही बराबर पावर जाए. तो अब ये यानी ये ऑप्शन ऑफ हो गया तो चारों टायर पर बराबर पावर जाएगी. तो जिस टायर का भी हल्का सा भी कहीं ट्रैक्शन मिलेगी तो ये निकल जाएगा वहाँ से.
तो अभी इसको मैं बंद कर दूँगा। ये देखें 4 लो ख़त्म हो जाएगा। और अभी ये इसका जो है वो 4x4 जो है 4 हाई स्पीड वो भी बंद हो गया। अच्छा, इसमें एक और जो ऑप्शन है वो भी मैं शेयर करूँगा। अब ये देखें नीचे 2 ऑप्शंस हैं कि अगर आपने उस पर नहीं भी चला रहे आप L4 पर, फिर अगर ट्रैक्शन ऑफ करना चाहते हैं या इसका जो चारों टायर के एक्सल है वो फिक्स करना चाहते हैं कि 4 पे बराबर हो जाए, तो वो उसके लिए ये बटन है। जैसे ये बटन है, अब ये इस तरह ये शो करेगा। और इसी तरह से ये जो ट्रैक्शन ऑफ का बटन है, अगर वो मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ट्रैक्शन टर्न ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। ये दोबारा मैंने ऑन कर दिया। जो इकोनॉमी का था ये देखें, जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ ये फ़ौरन एक इकोनॉमी की लाइट ऑन हो गई है। इस तरह ट्रैक्शन की लाइट्स हैं, ये है जो इसका एयर बैग है उसकी जो है लाइट है, तो वो सारी लाइट्स रहती हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये बटन्स हैं किस तरह वर्क करते हैं। तो जैसे अब मैं ये दबाऊंगा तो इसमें कोई मैसेज तो नहीं है, वो आ जाएगा। जैसे अगर मैंने ये जो हैज़र्ड मैसेज हैं वो आ जाएंगे। ऐसे अगर ट्रैक्शन ऑफ की हुई है तो यहाँ पर हर वक्त ट्रैक्शन ऑफ का मैसेज आ रहा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो मीटर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, लैंग्वेज इसकी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके जो यूनिट्स हैं किलोमीटर पर लीटर करना है या लीटर पर 100 किलोमीटर करना है। और इस तरह इसका इकोनॉमी ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं। इकोनॉमी इंडिकेटर है, यहाँ पर इकोनॉमी इंडिकेटर आता है कि अगर हम इकोनॉमी में चल रहे हैं तो वो ऑन ऑफ हो जाएगा। इस तरह स्विच सेटिंग है, ये जो बटन है इसको किस पे सेट करना है। इस वक्त मैंने इस बटन को जो है डिजिटल स्पीडोमीटर पे सेट किया हुआ है। जितनी इसकी स्पीड होगी तो वो आएगी। अगर इस बटन में दबा दूंगा जो मर्जी जिस मर्जी हम पेज पर हैं ये फ़ौरन उस पेज पे आ जाएगा, यानी एक तरह का होम बटन है ये। तो नेक्स्ट ये ड्राइव इन्फो 1 है, तो इसमें हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी कार की फ्यूल इकॉनमी हर चीज़ डाल सकते हैं। तो उस पर हम जो है फिर यानी गाड़ी हमारी साथ साथ हमारे उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देती रहेगी। इस ड्राइव इन्फो 2 इसका कलर इंफोटेनमेंट सिस्टम का इकॉनमी सेविंग है, तो इसमें फ्यूल प्राइस फ्यूल कंजप्शन डाल सकते हैं, करेंसी डाल सकते हैं कौन सी है। तो फुल प्राइस पिछले दिनों 284 रुपीज़ पर लीटर चल रही थी, तो वो मैं यहाँ पर जो है उस हिसाब से डाली हुई है। तो आगे इसमें एक इनिशियलाइज डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो ये यानी इसको जो डिस्प्ले है इसको फैक्ट्री सेटिंग पे रीसेट कर देगी। तो अब जैसे ये देखें मैं ये बटन दबाऊंगा तो वो वापस डिजिटल स्पीडोमीटर के वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। इसी तरह इसके इस साइड पर जो ये बटन्स मौजूद हैं स्टीयरिंग व्हील पर, ये कंट्रोल्स हैं इसके मल्टीमीडिया के। तो जैसे यहाँ से पावर इसकी साउंड जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये देखें ये साउंड अप एंड डाउन हो गई। इसी तरह यहाँ से हम जो हमारा वीडियो चल रही है या वो चलिए उसको नेक्स्ट या बिफोर कर सकते हैं। ये हम इसको वॉइस कमांड दे सकते हैं, ओपन यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर इसके मोड हैं, जैसे ये मोड पे मैं क्लिक करूँगा तो रेडियो मोड आ जाएगा, नेविगेशन मोड आ जाएगा, ब्लूटूथ मोड, म्यूज़िक मोड, वीडियो मोड, ऑक्सीजन मोड, तो एटसेट्रा इस तरह के इसके मोड्स हैं। तो और ये जो है यहाँ से कॉल हम रिसीव और एंड कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और थैंक्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो थैंक्स सो मच गाइज़।